A very good morning to you all, children. So, yesterday we have read the half chapter, The Magnificent Mary, chapter 8 of your reader book, and we have done the half of the chapter since the chapter was lengthy, and I wanted you to understand the meaning of all the sentences which we are learning and we are reading. So we let's continue with the same chapter. You can open your page number 74. Those who don't have the book, they can see the screen, and we'll be starting with the paragraph where we left. So we were already we were speaking about the how Mary won the women boxing championship, and in very short time she gained so much of popularity. From 2001 to 2006, she was already so much popular that she was nicknamed as Magnificent Mary. So Mary married K. Onler Com in the year 2005. 2005 में उनकी शादी हुई K. Onler Com से, and gave birth to her twin sons रेचुंगवार एंड खुपनेवियार. सो ये दो बच्चे जो हैं, टू बॉयज़ वर बॉर्न, ट्विंस थे ये जुड़वा बच्चे जो 2007 में पैदा हुए. 2005 में उनकी शादी हुई थी. शी टूक अ ब्रेक फ्रॉम द गेम. तो अभी बच्चे सिंस चिल्ड्रन वर स्मॉल, सो उन्होंने क्या किया था, छोटे बच्चे थे तो उन्होंने गेम से ब्रेक ले लिया. सो दिस पीरियड, बट आफ्टर सम टाइम शी स्टार्टेड इंटेंस ट्रेनिंग अगेन. बट उन्होंने ब्रेक ले लिया था, बट थोड़े समय बाद उन्होंने फिर अपनी बॉक्सिंग पे ध्यान दिया. शी स्टार्टेड इंटेंस ट्रेनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है विद ग्रेट एनर्जी. जब ज़्यादा कंसंट्रेशन और एनर्जी से कोई काम करते हैं उसे बोलते हैं इंटेंस. तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बिकॉज आफ्टर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन शी हैड दे गो अंडरगो विथ मैनी बॉडी चेंजेस. बॉडी का स्टेमिना किस तरीके से फिर बिल्डअप करना, एक्सरसाइज करना, वो सब कुछ उन्होंने करके फिर से अपना स्टेमिना गेन किया. उसके लिए उन्होंने इंटेंस ट्रेनिंग की. शी मेड an impressive comeback by winning the silver medal at 2008 Asian Women's Boxing Championship in India and a fourth successive gold medal at AIBA Women's World Boxing Championship in China. She also won a gold medal at the 2009 Asian Indoor Games in Vietnam. So the profile is, just imagine उनका प्रोफाइल कितना इम्प्रेसिव है. उन्होंने इतना बच्चों के बाद भी उन्होंने फिर इंटेंस ट्रेनिंग, विच इज़ नॉट ईजी. बोलने से ऐसे नहीं होता कि अचानक आपके पास वही स्टेमिना रहे. साल पर साल उन्होंने शी डिड सो मच ऑफ हार्ड वर्क. और उन्होंने उसके बाद 2008 में जो कम बैक किया, दोबारा आई, उसमें उन्होंने पहले तो सिल्वर मेडल लिया एशियन वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में. बट उसके बाद उन्होंने AIBA जो था उसमें शी वन फोर्थ टाइम, बिल्कुल लगातार, फोर्थ सक्सेसिव. पहले थ्री टाइम्स उन्होंने लिया ही था, अब चौथी बार भी उन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता. एंड उन्होंने 2009 में एशियन इंडोर गेम्स वियतनाम में भी गोल्ड मेडल जीता. तो शी देयर वाज नो लाइक लुकिंग बैक. ऐसा पीछे देखने का कुछ था ही नहीं. उन्होंने आगे बढ़ी और उन्होंने वही किया विच द कंट्री वाज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड, जो सब लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी, जो देखने में लगता है कि द प्लेयर्स कैन डू दैट. सो दैट वॉज ऑल हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. सो यही बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि अगर मेहनत करो, इफ़ यू डोंट लूज होप, so everything is possible. So what happens next? Mary Com's success streak continued as she won the gold medal at the Asian Women's Boxing Championship in Kazakhstan in 2010 and at the AIBA Women's World Boxing Championship in Barbados. सो व्हाट हैपन, उनका जो सक्सेस स्ट्रीक था ये कंटिन्यू होता रहा. और इस तरीके से एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कज़ाकिस्तान में 2010 में शी वन ओके. एंड शी ऑल्सो वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2010 एशियन games and the gold medal in 2011 at the Asian Women Cup in China. So these are what these are all her these are all her achievements, okay. So which she won during that time. So you can already see and you can concentrate on that. So
Next is in the next paragraph, what they are explaining us: Mary Com's determination and willpower could be seen during the London Olympics in 2012 when she did not lose her confidence even when she had to change her category from 48 to 51 kilograms. This meant that she had to fight against taller and bigger opponents inside the ring. She confidently accepted the challenge and and practiced against male boxers who were taller and had stronger physique than her. Her courage and hard work paid off, and she finally won the bronze medal and became the first Indian woman boxer to win a medal at the Olympics. So just imagine, जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़े, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ी गेम की, शी मैनेज्ड एंड शी ट्राइड टू डेडिकेट हर सेल्फ इन दैट वे. उन्होंने अपनी मेहनत उसी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी, अपना मेहनत चेंज किया, अपनी मेहनत का ढंग चेंज किया. उन्होंने उनका जो डिटर्मिनेशन, विल पावर था, जो उनकी शक्ति थी, जो उनका काम करने का तरीका था, वो लंदन ओलंपिक्स 2012 में उनका कॉन्फिडेंस उनका लूज़ नहीं हुआ. एंड उन्होंने अपनी कैटेगरी 48 से 51 किलोग्राम में उनको बदलनी थी. उस वजह से उनका क्या हुआ कि उनको अपने से बड़े बड़े टॉल और स्ट्रॉन्ग जो अपोनेंट्स हैं उनके साथ खेलना पड़ा था. बट उन्होंने वो चैलेंज को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट किया. और उन्होंने फिर उसके लिए क्या मेहनत की? उसके लिए उन्होंने मेहनत ये की कि बिकॉज शी हैड टू, उन्हें पता था कि उनके ओपोनेंट्स टॉल और ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो उन्होंने प्रैक्टिस किसके साथ की? मेल ओपोनेंट्स के साथ की. तो एक्चुअली होता क्या है, वैसे तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन, ऐसा बोलना नहीं होता है, लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ ऑल जेनेटिक. इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है. व्हेन गॉड गिव्स अस बर्थ, देन हमारा बर्थ का वही पैटर्न ही ऐसा होता है कि हमारा थोड़ा सा जो फिज़िक होता है वो इट इज़ नॉट एज मैस्कुलिन. जो बॉडी होती है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एंड थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होती है. बट उन्होंने ऐसा नहीं है, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ वही होता है ना, बोलते हैं जैसे अगर इफ़ शी वुड हैव लॉस्ट होप, उन्होंने फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट किया. मेहनत किए बिना कुछ नहीं हासिल होता, और मेहनत ना करने के ये सोच लेना कि नहीं होगा, दैट इज़ ऑल्सो. तो शी डिड. अगर कोई आम इंसान होता तो वो सोचता है कि इतने बड़े लोगों से मैं नहीं खेल पाऊँगा, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बट उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सल्किंग एट दैट, उस किसी चीज़ पे डिपेंड करने से ज़्यादा उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने मेल मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस में खेलना शुरू किया. ऑब्वियसली मेल की पावर और वो सब, तो उन्होंने पहले से ही अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि मैं अगर इनके साथ खेल लूँगी तो फिर मैं बाद में जो भी लेडीज़ ओपोनेंट जो मेरे से टॉलर और स्ट्रॉन्गर भी होंगी, अगर मैं 48 कैटेगरी की हूँ और अगर कोई दूसरा 51 कैटेगरी के आसपास का है, तभी भी मैं उनको वो आई कैन विन द गेम. सो शी डिड प्रैक्टिस लाइक दैट. सो यहाँ पर लास्ट सेंटेंसेस में बताया कि हर करेज एंड हार्ड वर्क, उनका जो हिम्मत थी, करेज एंड हार्ड वर्क होता है मेहनत, पेड ऑफ. पेड ऑफ मतलब वो रंग लाई, वो उसका काम आया, वो काम आई. कैसे? व्हेन शी फाइनली वन द ब्रॉन्ज मेडल. वो उन्होंने जब ओलंपिक्स में, ऐसा कुछ अभी हमारा मेडल्स का कोई ऐसा सीन नहीं था इंडिया में, उन्होंने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में, जहाँ इतनी सारी कंट्रीज दे so many countries participated, she became the first Indian woman boxer to win a medal at the Olympics. वो पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर बनी ब्रॉन्ज मेडल जिता के, जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक में कभी मेडल दिलाया है. सो इट इज़ रियली a proud moment for our country. And like हाँ, इस तरीके का जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, दैट गिव्स अस आंसर, जो हमसे पहले क्वेश्चन में आंसर पूछा गया था कि किस तरीके से हमें अपनी होप लूज़ नहीं करना चाहिए. However the things and situations may be. The awards and recognitions for Mary Kom have continued over the years, as she was awarded the Arjuna Award in 2003 and the Padma Shri in 2006, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2009 and the Padma Bhushan in 2013. So after getting so much of recognition in all over the world, our country has also given all the highest awards. जो भी खेल रत्न अवार्ड होते हैं, अर्जुन अवार्ड, दे आर द हाईएस्ट अचीवर अवार्ड्स ऑफ आवर कंट्री. पद्म भूषण और उनको गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में
तो ये सब मिलने के बाद शी ऑल्सो वन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स इन 2014 अमंग मैनी सच इन द रिसेंट ईयर्स। इस तरीके की कई सारी ऐसी चैम्पियनशिप में जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ों को अचीव किया है। अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स में शी हैज़ अचीव्ड सक्सेस। ओके, सो मेरी कॉम सक्सेस वॉज ओनली पॉसिबल, क्यों पॉसिबल था? लास्ट की जो पैराग्राफ है, दिस डिस्क्राइब्स एवरीथिंग, क्या बताती हैं ये? जो इनिशियली हमने लेसन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस कुछ पूछे थे, उसका आंसर देते हैं कि मैरी कॉम का जो सक्सेस था वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज उनकी हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, उनकी जो हट थी कि हाँ मुझे ये ठान लिया था कि मुझे ये करना है, और मेहनत से, कड़ी मेहनत। हर स्टोरी इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज शी अचीव्ड ऑल द accolades against all odds. She worked with complete dedication towards her goals and fought bravely against all the obstacles that she faced. Thus, Mary Kom has all the qualities of a true sports person. So, इनकी स्टोरी सिग्निफिकेंट इनकी स्टोरी सिग्निफिकेंट इसलिए भी है बिकॉज़ उन्होंने सारे ऑड्स को, सारे जो भी ऑड्स हैं, सारी भी जो भी मुसीबतें हैं, उनके खिलाफ जाके उन्होंने शी अचीव सक्सेस। शी वर्कड विथ कंप्लीट, पूरी डेडिकेशन अपने गोल के लिए ली, गोल के लिए किया, पूरी मेहनत की। एंड उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ सारे ऑब्स्टेकल्स होते, रुकावटों को पार किया। वो शी पेस। दस मैरी कॉम, इसीलिए मैरी कॉम के पास वो सभी क्वालिटीज़ है जो एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन के पास होनी चाहिए। सो accolades is awards, they are awards. So meaning of accolades and significant is important. So ठीक है, and what you have to do since we have completed this chapter, what you have to do, all those words which are there in the bracket, they are the important words. You have to write their meanings. So first of all you will write date, name of the chapter, and words and their meanings first you will write. This is the first exercise which you have to do in your classwork notebook, and after that we will be doing comprehension. So next, in the next class I'll be explaining you the comprehension part. So before that I want you to read the whole chapter, and you have to, children, you have to write down the word and meaning of these chapters. You have to read them and learn them also. So I hope this chapter is you understood this chapter, and it is a motivating factor for you all. If you have any difficulties, we'll discuss it in next class. Okay, thank you and have a nice day.